वेलकम फॉर यू एस क्लासेस। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से EPSS पैट की तैयारी चल रही होगी। अब आपके पास ज़्यादा समय ना होने के कारण आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएं। और ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ये 2021 में जो पेपर हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसके कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में करा दिए गए हैं। यदि वो क्लास आपने नहीं देखी तब आप देख सकते हैं। क्लास को आप ध्यान से देखें क्योंकि आपको इस क्लास से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, तो कौन सा है? तो आपको पता होगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसे कहते हैं। इस क्लास से आपके लिए डाइट क्वेश्चंस आपके EPSS पैट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो आपके लिए इसमें एक्सप्लेनेशन करवाया जाए उसे आप ध्यान से देखें और जो पॉइंट आपकी समझ में ना आए तो उसे आप नोट कर लें और पुनः आप उसे याद करने के प्रयास करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ और अन्य कंपाउंड अर्थात पदार्थों के नाम देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसे कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के लिए। कैल्शियम सल्फेट किसे बोलते हैं? जिप्सम के लिए। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक के लिए कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा के लिए कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। एक प्रश्न पूछा गया था 2021 के पेपर में कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जो देखिए किस में पूछा गया 18 कैरेट में, तब आप क्या करेंगे 18 को लिखेंगे, ठीक है। और शुद्ध कैरेट कितना होता है? 24 कैरेट होता है, तो आप 24 कर देंगे और गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे जब आप सॉल्व करेंगे तब आपका 75 आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि संतरे में बहुतायत में होता है। इसमें पूछा गया कि संतरे में क्या पाया जाता है, तब आपका जवाब होगा संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। इस तरह से पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने और एक चीज़ और देखिए, विटामिन सी के लिए जो केमिकल नाम होता है, इसका रासायनिक नाम तो क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से इसे जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसके लिए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि जो कि आपका मैथ का क्वेश्चन है। ये आप जो देख रहे हैं तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आपको इसे किस तरह से सॉल्व करना है तो आप देखिए। इसके लिए आपको देखना है इसमें, तो इसका क्या करेंगे आप, इसको जो आप देख रहे हैं रूट क्वेश्चन मार्क का बटा 196 आप देख रहे हैं और बराबर 72/56 देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो 196 का आप वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? रूट इसका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का रूट बटा 14 आ जाएगा और बराबर अपना कितना आ जाएगा? 72/56 आ जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 324। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जो कि ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि इतना इजी क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आप इसमें आपके लिए ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला का प्रयोग करना है और इसमें आप फिट कर देंगे। तो देखिए 885 है, 885 है, 885 है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक क्यूब हो जाएगा आपका। अब प्लस का निशान सिंबल लगाएंगे, 115 क्या जगह है? 3 जगह, तो आपका ये बी क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से आपका ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? जो 885 आपका दे रखा है, ठीक है। और आपका बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपका बी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा 115 हो जाएगा। इस तरह से आप जब इसे सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आपका कितना आ जाएगा? ए प्लस बी बराबर आपका 1000 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और गुणा भाग करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। तो इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इसमें बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद में आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये इतना आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ।
आपको ये प्रीवियस ईयर 2021 का पेपर दिखाने का पर्पस ये है, इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस लेवल की से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बहुत ईजी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ये फार्मूला आपको आता होगा, ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लें, आसानी से आप कर जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं, आप देख रहे होंगे तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न अपना ये एवरेज से। तो एवरेज में आपको क्या करना है, जैसे कि 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए, किसकी कोच की उम्र को ये लोग शामिल कर रहे हैं, तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है, तो आप क्या करेंगे, 4 दे रखा 4 खिलाड़ी, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो इनकी गुणा करेंगे आप। अब आप जो कोच की उम्र को जो शामिल कर लेंगे 4 में, तो आपका 5 हो जाएगा। तो 5 से गुणा करेंगे इसके लिए 18.5 के लिए। इस तरह से आप सिंपलीफिकेशन करेंगे इसके लिए, तो आपका सत्य आंसर आपका आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि ये प्रश्न है हिंदी का प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है, एकल का विलोम पूछा गया। तो आपको पता होगा एकल का विलोम क्या होता है, बहुल होता है। अन्य विलोम इसके दे रखे हैं, इन्हें भी आप देख सकते हो सकता है इनमें से आपसे पूछ लिया जाए। एकल का क्या होता है, बहुल होता है। पर्याप्त का हो जाएगा अपर्याप्त, अकेला का हो जाएगा दुकेला, उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगले में पूछा गया कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो आपको पता होगा अहंकार होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि मन को हारने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो आप चुनेंगे मनोहर के लिए चुनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि ये मुहावरा है। तो मुहावरा में क्या है, गागर में सागर भरना। तो मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गागर में सागर भरना। तो ये होता है थोड़े में बहुत कहना, थोड़ी सी बात कहना लेकिन उसमें बहुत कुछ कह जाना। चलिए अन्य देख लेते हैं। अल्पभाषी का क्या हो जाएगा, कम बोलने वाला। अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना। इस तरह से आप इन्हें भी देख सकते हैं। लोहा मानना, हार मानना, ये आपको आते होंगे। आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर आपके लिए करवाया जा रहा है। आप पूरा पेपर लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इसी क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप विश्वास कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको पता होगा महत्वाकांक्षा किस तरह से लिखते हैं, जो सी वाले ऑप्शन दे रखा है, इस तरह से आप महत्वाकांक्षा लिखते हैं। अब आपके लिए इंग्लिश का भी सेक्शन होगा उसमें, जिससे आपके लिए 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको जवाब देना होगा। तो देखिए पहला क्या दे रखा है, ए मनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। तो इसका क्या हो जाएगा, ए पर्सन हैविंग वैलिड इंटरेस्टेड। सी वाले को आप लोग टिक करेंगे। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। चलिए अगला, आप पंडित नेहरू एंजॉयड। तो क्या हो जाएगा, डूइंग ऑल दस एंड मच मोर। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, साइंस एंड ह्यूमन आर इक्वली इम्पोर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला इसमें आपको क्या बता, सिनोम बताना फेमस का। आपको ने सुना होगा कि वो बहुत फेमस है, क्योंकि आप बहुत फेमस है, और कभी कभी आपने सुना होगा कि वो बहुत पॉपुलर है। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा इसका सिनोम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें एंटीनम पूछा गया, विलोम पूछा गया है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट माना होता है अपारदर्शी होता है। तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑफ क्यू। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका है किससे, ये आपका रीजनिंग से। इसे भी देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी का क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। निर्विज्ञानी का क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा मानव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि
उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा तेल। देखिए दही है, मक्खन है, पनीर, ये सब किससे बनते हैं? ये सब बनते हैं दूध से। लेकिन ऑयल किससे बनता है? ऑयल किससे बनता है? आप कमेंट करके बताएं जरा, ऑयल किससे बनता है। चलिए अगला देखते हैं रीजनिंग का क्या है। तो इसमें क्या है, प्रोडक्शन को क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है। तो इसी गुण में ओरिएंटेशन क्या लिखा जाएगा? तो इसमें क्या है, जो प्रोडक्शन, इसमें क्या, क्यू में क्या, इसमें क्या है, पी में क्या जोड़ेंगे आप? पी में क्या, एक जोड़ा गया एक घटाया गया, एक जोड़ा गया एक घटाया गया। लेकिन जो सी के सेंटर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपका क्या, दो जोड़ा गया। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न अपना है कि इसमें पूछा गया है कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंध है? कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या हो जाएगा? बुआ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला ये आपका एक कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? तो कितनी हो जाएगी? सोमवार की संख्या 5 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत इजी पेपर आया था, लेकिन उस साल फार्मों की संख्या भी 35 से 40 लाख भरी गई थी 2021 में। इसी तरह से आपके लिए 2022 का पेपर लेकर के आएंगे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का, और फिर 2023 का पेपर लेकर के आएंगे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का। और उसके बाद में जो 2024 थी वो नील गई थी। 2024 में ईपीडब्ल्यूएससी पैड ने पेपर नहीं कराया था, जो कि अब 2025 का कराया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो ये नहीं हुआ पटना में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? कमेंट करें आप लोग, सबसे कौन सी हो जाएगी सबसे मजबूत? तो ये आपकी हो जाएगी रिलायंस जियो। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा गया कि बोल्ड बॉम्बू ओसीएस ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉक परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी? आप चाहते इसे स्किप कर सकते हैं। ये शुरू की गई थी राजस्थान राज्य में। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये करंट का, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये भी करंट से संबंधित, इसे भी स्किप कर सकते हैं आप, और इसे भी स्किप कर सकते हैं, ये भी करंट से क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी? ये भी करंट का क्वेश्चन है ये, लेकिन आपका स्टैटिक जीके में आ जाता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इसे भी स्किप करते हैं, ये सभी करंट से क्वेश्चन हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में, ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है कि पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो ये 5 राज्य शामिल करते हैं। पहला आप क्या हो जाएगा आपका उत्तराखंड, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका बिहार, चौथा आपका बंगाल हो जाएगा, पांचवा आपका सिक्किम हो जाएगा। लेकिन यदि पाकिस्तान से पूछ ले तो आप कहेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ठीक है। और यदि चीन से पूछ ले तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला पूछा गया है कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो आपको पता होगा इसकी राजधानी सान जोस है। ठीक है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। कोस्टा रिका की सान जोस। भारत की आपको पता है बांग्लादेश की ढाका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो आपको पता होगा 552 होगी। लेकिन इसमें हुआ क्या है, अब भारत के संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, ठीक है। परंतु वर्ष 2020 में आंगल भारतीयों 2 सदस्य जो चुने जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, आरक्षण की समय सीमा समाप्त होने के बाद भारत सरकार ने इनकी समय सीमा में वृद्धि नहीं की, ना ही गजट द्वारा समाप्त करने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए और भी अन्य दिवस देख लेते हैं, हो सकता है इनसे प्रश्न बन जाए। 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को राष्ट्रीय सम्मान दिवस। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपको पता होगा जो म्यांमार है वह सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो आपको ज्ञात होगा औरंगाबाद में ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि ओणम किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? जरा कमेंट करें इसका जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस तरह से अपनी ये 68 क्वेश्चन थे इस क्लास में, ये कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पार्ट जो इसका होगा, थर्ड पार्ट, वो आपके लिए प्रोवाइड जल्द कराया जाएगा। इसके बाद आपके लिए कराया जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो जो भी आप भाई बहन क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि इसी क्लास से आपके लिए जो आपका ईपी ट्रिपल एस सी पैड का पेपर होगा, पैड का पेपर, उसमें आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बात का आप विश्वास कीजिए। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।